गाइस, आज मैं आई हूँ एक ऐसी कहानी के साथ जो आजकल की ज़िंदगी में हमें बड़े पैमाने पर महसूस करने को मिलती है। आज की कहानी का टाइटल है वापसी। तो चलो इस कहानी को विस्तार से देखते हैं। आज कई सालों के बाद जब मैं अपने गांव लौटा तो कुछ भी वैसा नहीं था जैसे यादों में था। मिट्टी की वो सौंधी खुशबू अब भी थी, लेकिन हवा में एक अजनबीपन घुला हुआ था। कई साल पहले मैं शहर में नौकरी के लिए निकल गया था। बड़े सपने थे, बड़ी जिम्मेदारियां थी। सोचा था एक दिन लौटूंगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन समय कब साथ देता है। गांव के रास्ते वही थे, पर चेहरे नहीं। जिन बच्चों को गोद में खिलाया था वो अब जवान हो गए थे और मुझे काका कहकर अनजानी नजरों से देख रहे थे। मैं हर गली में अपनी पहचान ढूंढ रहा था। कोई मुझे देख मुस्कुराता तो कोई अनदेखा कर आगे बढ़ जाता। क्या वाकई में मैं अब बाहरी हो गया था? वो जो बचपन का सबसे करीबी दोस्त था अब मिलते ही बोला, काफी दिन बाद आए हो, और फिर अपने मोबाइल में खो गया। रिश्ते जैसे अब औपचारिक हो चुके थे, न वो अपनापन और न वो बातें। सब कुछ जैसे एक पुराने एल्बम की धुंधली तस्वीर बन गया था। जहाँ कभी मासूमियत से भरे दिन गुजारे थे, वहाँ अब एक अलग सा सन्नाटा था। स्कूल की वो खिड़की, झूला, वो टीचर की डांट, सब अब बीते कल की परछाइयाँ थी। स्कूल का मैदान देखा तो आंखें भर आई। कभी यहीं पर सपनों की एक शुरुआत हुई थी, और शायद यही वो मासूमियत भी छूट गई थी। मकान अब वैसा नहीं था। दीवारों में कई दरारें थी, पर यादों की छाप अब भी गहरी थी। माँ की रसोई से आती खुशबू अब सिर्फ जहन में थी। पिताजी की आवाज़ अब सिर्फ हवा में गूंजती थी। लगता था अब घर बस ईंट पत्थर का ढांचा रह गया है। मैं लौटा तो गांव में ही, लेकिन महसूस हुआ शायद अब वो गांव मेरे अंदर नहीं था। शायद वापसी सिर्फ भौतिक नहीं होती, दिल से होनी चाहिए। और जब दिल ही अब वैसा नहीं रहा तो लौट कर क्या पाओगे? कुछ कहानियाँ लौटने के लिए नहीं होती, सिर्फ यादों में जीने के लिए होती है। मैं लौटा जरूर, पर वो बचपन, वो अपनापन अब सिर्फ यादों की धुन बनकर रह गया है। वापसी कभी पूरी नहीं होती जब तक दिल का हिस्सा भी न लौटे। एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।